वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा जो टॉपिक है वही हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग का एक मेन क्वेश्चन है, प्रॉब्लम नंबर 6। इस प्रॉब्लम नंबर 6 में अगर आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन दिया है जिसमें ईयर दिया हुआ है 2003 एंड 4, सेल्स दी हुई हैं 2,52,000 और 3,57,000 और साइड में आपको प्रॉफिट और लॉस दिया हुआ है। और पहले में दिया है जहाँ सेल्स 2,52,000 है, वहाँ सेल्स में आपको लॉस दिया हुआ है 16,000 का। कई बार इसको लॉस लिखने के बजाय क्वेश्चन में वो माइनस लिखकर भी शो कर देते हैं। 2004 में 3,57,000 की जो सेल्स है उस पर आपका जो प्रॉफिट है वो 19,000 दिया हुआ है। ये आपका एक क्वेश्चन है। अब आपसे बोलते हैं कि फाइंड आउट दी पीवी रेशो, ब्रेक इवन पॉइंट, प्रॉफिट और loss when sales are rupees, this is loss when sales 2,70,000 and fourth है the amount of sales required to earn a profit rupees 25,000। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। पहले हम निकाल रहे हैं पीवी रेशो। देखिए हम जब पीवी रेशियो निकालते हैं तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। और कंट्रीब्यूशन दो तरीके से निकलते हैं, या तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट या फिर निकलता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो हम यहाँ लिखते थे कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। लेकिन अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पर कहीं पर भी आपको ना तो फिक्स्ड कॉस्ट दी है और ना वेरिएबल कॉस्ट दी है। तो ऐसी कंडीशन में जब आपको 2 साल का दिया हुआ हो और आपको पीवी रेशियो निकालना हो तो उसके लिए एक नया फार्मूला लगेगा, और वो नया फार्मूला लगेगा चेंजेस इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंजेस इन सेल्स का इनटू 100। मैं लिख के देता हूँ। जब हमें 2 साल दिए हुए हों या 2 अवधियाँ दी हो और उसकी सेल्स और प्रॉफिट दिया हुआ हो और पीवी रेशियो निकालना हो तो उसका फार्मूला होता है चेंजेस इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंजेस इन सेल्स इनटू 100। वैल्यू पुट करते हैं। यदि हम वैल्यू पुट करेंगे तो वो वैल्यू है चेंजेस इन प्रॉफिट। तो हम प्रॉफिट लेंगे, पहले जो प्रॉफिट दिया 19,000 और दूसरे में हमें लॉस दिया हुआ है तो 19,000 माइनस, क्योंकि चेंजेस का मतलब होता है डिफरेंस, तो 19,000 माइनस 16,000 होना था और 16,000 भी यहाँ कितना का है, लॉस का है। तो ऐसे ये माइनस हो जाएगा। नीचे लिखा है चेंजेस इन सेल्स जो हमें दिए 3,57,000 माइनस 3,52,000 इंटू 100। ये दिस इज़ द फॉर्मूला व्हेन द 2 पीरियड्स आर गिवन। नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में यहाँ अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा ऊपर वाले का 35,000 इनका, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर आएगा 105,000 इंटू 100। तो हमारा जो पीवी रेशियो आएगा वो आएगा 33/3। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 3 से 99 करें तो आप ऊपर आ जाएगा 100/300, ऐसे करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ये हमारा पीवी रेशियो निकलने के बाद हमें निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट। तो हम ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ निकालते हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है उसका फार्मूला हमें पता है कि ब्रेक इवन पॉइंट का फार्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। ये सारे फार्मूलेज आपकी बुक के पीछे या फ्रंट पेज पे भी लिखे हुए हो सकते हैं, आप इनको वहाँ से देख सकते हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो हमें पीवी रेशियो 33/1/3% तो दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में मैं हमेशा आपको मैंने बताया था कि हमें एक मास्टर फार्मूला यूज़ करना चाहिए, और वो मास्टर फार्मूला होता है सेल्स इनटू पीवी रेशियो इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये मैंने एफसी लिख दिया है, फिक्स्ड कॉस्ट। अब आप कोई भी एक सन ले सकते हैं, चाहे आप 2003 लीजिए। तो 2003 की अगर आप देखेंगे तो सेल्स आपको दी है 2,52,000, उसको यहाँ लिख दीजिए, क्लियर है। और यहाँ लिख दीजिए 33/1/3 पीवी रेशियो। अब फिक्स्ड कॉस्ट आपको फाइंड आउट करना है,
प्लस जिस साल का आपने सेल्स ली है आप उसी साल की क्या ले लेंगे, प्रॉफिट ले लेंगे। तो प्रॉफिट की जगह यहाँ पर हमारे पास माइनस में 16,000 है, मतलब लॉस है। क्लियर है? ऐसे सिचुएशन में अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर बनेगा कुछ इस तरीके से। यदि हम इसको यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 84,000। इसको सॉल्व करने से इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट ऐसे रहने दें और यहाँ आ जाएगा माइनस के 16,000 जो हमारा लॉस है। अब अगर हमारे को फिक्स कॉस्ट निकालें तो फिक्स कॉस्ट को यहाँ रखेंगे, 84,000 यहाँ करेंगे और यहाँ ये जाकर प्लस हो जाएगा। अगर ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी 1,00,000 रुपये। यदि अगर हम इसकी जगह 2004 का भी अप्लाई करते तो भी हम यही फॉर्मूला लिखते, सेल्स इनटू पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अगर 2004 की सेल्स देखेंगे तो वो है 3,57,000 और 19,000 का आपका प्रॉफिट है। तो यहाँ लिख देंगे 357 इंटू पी वी रेशियो आपका वही 33/1/3 इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट हमें फाइंड आउट करना है। प्रॉफिट आपको इस साल दिया है, ठीक है। यदि अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ इसका आंसर आएगा आपका 1,19,000 और यहाँ है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस 19,000 आपकी प्रॉफिट उसी साल का। तो 1,19,000 आप यहीं रहने दें, माइनस कर दें, इसे यहाँ से लेकर आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस के हो गया 19,000 इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट। तो अगर आप देखेंगे तो दोनों कंडीशन में आपकी फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो रिमेन रहेगी, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट नेवर चेंज। तो यहाँ हमें फिक्स्ड कॉस्ट हमारी मिल चुकी है, वो मिली है आपकी 1 लाख, यहाँ लिख दिया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 3 लाख, ठीक है ना। कैसे? वो कुछ इस प्रकार आएगा कि अगर हम इसको फॉर्मूले में लिखेंगे तो 33/1/3 करेंगे तो इससे मल्टीप्लाइड होगा 99 आएगा और ये इसमें ऐड हो जाएगा। तो यहाँ जो आंसर आएगा वो आएगा 100 और नीचे आ जाएगा 300, क्योंकि ये परसेंटेज में है तो हमारा आंसर हो जाएगा 100/300। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 लाख ऊपर और पीवी रेशियो 100/300 नीचे। क्लियर है? अब इससे हमारा जो आंसर बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि 1 लाख डिवाइडेड बाय 100 यहीं रहेगा और ये जो नीचे है ये ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो आंसर आएगा वो 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो कट जाएंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 3 लाख, जो यहाँ पर हमारे पास ऐसे आया। क्लियर है? अब क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि प्रॉफिट निकालना है जब सेल्स आपको दी है 2,70,000। ऐसी वाली कंडीशन में वापस हमें आपका मास्टर फार्मूला यूज़ करना चाहिए, और वो कौन सा है? आपका मास्टर फार्मूला वही है, थर्ड पॉइंट पर, सेल्स इनटू पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। क्लियर है? अब आपको ये कह रहा है क्वेश्चन में कि आपको सेल्स गिवन है कितनी, 2,70,000, तो वो यहाँ लिख दीजिए 2,70,000। 2,70,000 पर आपको पीवी रेशियो आपका है 33/1/3 इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट यू हैव ऑलरेडी फाइंड आउट 1 लाख, ऐसे लिख दीजिए। अब वो कह रहा है कि आपको 2,70,000 रुपये की सेल्स पर आपको प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, तो प्रॉफिट को एज इट इज़ लिख दीजिए। तो ये मास्टर फॉर्मूला आपका, सेल्स दी हुई है तो सेल्स लिख दीजिए, पीवी रेशियो आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं वो ऐसे लिखेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट आपको यहाँ पर दी हुई है और प्रॉफिट आपको फाइंड आउट करना है। फिक्स्ड कॉस्ट फाइंड आउट कर चुके हैं। तो अगर आप इस तरीके से इसको सवाल को सॉल्व करेंगे तो करीबन आपका जो आंसर यहाँ पर, इसको सॉल्व करने से आपका आंसर आएगा 90,000, इनको सॉल्व करने से, इज इक्वल्स टू 1 लाख आपकी सेल्स हो गई और प्लस आपका आ गया प्रॉफिट। यदि अगर आप प्रॉफिट को वापस चेक करेंगे तो 90,000 तो यहीं रह जाएगा, ये यहाँ से यहाँ आएगा तो ये आपका माइनस में 1 लाख हो जाएगा
और यहाँ पर आपको क्या फाइंड आउट करना, प्रॉफिट यहाँ हो गया। अगर आप देखेंगे तो माइनस के आपके 10,000 बचते हैं, तो ये संख्या जो है ये प्रॉफिट ना होकर यहाँ पर आप इसको लॉस में शो करेंगे। ये दिस इज आंसर। अब आपको क्वेश्चन में लास्ट में दिया हुआ है द अमाउंट ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ₹25,000। यहाँ पर आपको सेल्स निकालनी है और आपको प्रॉफिट 25,000 दिया, तो उसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में वही फोर्थ आपका मास्टर फॉर्मूला, सेल्स इनटू पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। यही फॉर्मूला, पहले आपको सेल्स दिया हुआ था, प्रॉफिट फाइंड आउट करना था, इस बार आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, सेल्स फाइंड आउट करनी। तो सेल्स को एज इट इज़ लेट इट एज इट रिमेन एज इट इज़। पीवी रेशियो आपका 33/1/3 और फिक्स्ड कॉस्ट है आपका 1 लाख जो आप पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, प्लस आपका प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन में वो है 25,000। तो इस तरीके से आप इसका अगर आंसर निकालेंगे तो ये तकरीबन आपका आएगा 3,75,000। ये फोर्थ वाला पोर्शन मैं चाहता हूँ कि आप सॉल्व करें और मेरे पर्सनल नंबर पे इसको सेंड करें। थैंक यू।